एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप रोज सोचते हो कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, बट पढ़ाई नहीं हो पाती है, पढ़ने का मन सा ही नहीं करता है। अगर पढ़ने बैठ जाए तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये कॉपी खोली, पेन भी उठाया, बुक भी उठाई, बट पढ़ाई नहीं हो पाती है। एंड ये रोज सोचते सोचते टाइम निकलता जा रहा है और डर बनता जा रहा है। हमेशा डर लगता रहता है, स्कूल में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गए, वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ट्यूशन में तो कहाँ तक सिलेबस पहुंच चुका है और मुझे तो अभी यही नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है। मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब तो मेरे उन दोस्तों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया जो आज तक पढ़ते नहीं थे, बट मेरा पता नहीं क्या सीन चल रहा है। मैं रोज नई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, रोज नई बात सोचता हूँ आज से पढ़ूंगा, बट पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो आप में से जितने भी बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे थे, एक बार जरा आज ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा पढ़ाई का मन नहीं करता है, फिर हम इसको पूरा अपनी लाइफ में से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस भी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि आप रोज सोचते हो आप पढ़ाई करोगे, बट आप पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ने बैठते हो तो पढ़ नहीं पाते हो, मन सा नहीं करता है पढ़ने का, तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एक लाइन लिखनी है, नहीं करता मन पढ़ने का। और अगर आप मन करने के बाद भी पढ़ नहीं पाते हो तो लिख दो, नहीं हो पा रही पढ़ाई। दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों को ही आज हम सॉल्व करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ क्लास 10th 11th 12th की इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट। तो अभी बताती हूँ आपको एक 5 ऐसी सिंपल टेक्निक जिससे आप ये प्रॉब्लम को हटा सकते हो अपनी लाइफ में से। पढ़ाई का मन भी होगा और पढ़ाई होनी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो ये टेक्निक्स को आप सिंपल कुछ ऐसा इलेबोरेट नाम भी दे सकते हो कि ये कोई साइंटिफिक टेक्निक है या रेगुलर टेक्निक, वट एवर यू कैन से इट। बात ये है कि ये हमारा एक सिंपल ह्यूमन नेचर है। ये जो आदतें मैं आपको 5 बताने वाली हूँ, ये हमारे इंसानी दिमाग में होती हैं, बस आज मैं तुम्हें उसे एक्सट्रैक्ट और हाईलाइट करके बता रही हूँ कि देखो तुम्हें ये 4-5 चीज़ें करनी है तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डन। तो हर बच्चा ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लिख दे पढ़ाई का मन नहीं हो रहा या पढ़ाई हो नहीं पा रही, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ कोच। जैसे अभी आप लोगों ने खुद से बात करी कि हाँ हमसे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमारा तो मन ही नहीं करता, यार मैंने तो सोचा था आज पढ़ूंगा बट तभी मेरी पढ़ाई नहीं। ये तुमने खुद से ही तो बात की है। तो एक चेयर पे बैठ जाओ और बैठ के सोचो यार व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही है, बढ़िया बढ़िया जो है, मेरे ट्यूशन जा रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम हैविंग, मेरे पे मोबाइल भी है, सब कुछ है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या रीज़न है। तो आपको बैठ के वो रीज़न सोचना है, कहाँ मेरा पूरा दिन चला जाता है। टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ कोच कि मेरे बंदी की मुझे टेंशन होती है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, या मैं अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मुझे किसी और बात की टेंशन हो रही है कि मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा। भाई मेरे तो सब कुछ मुझे खुद ही करना है, मेरे दोस्त के तो मम्मी पापा पे बहुत पैसा है, वो उसकी लाइफ सेट कर देंगे। या आपको किसी बात की एनवी हो रही है, मतलब जलन हो रही है किसी को देख के कि आप रील चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यार वो तो इतना फेमस हो गया, मेरी तो लाइफ नॉर्मल थी, मेरी एज का बच्चा फेमस हो रहा है, उस पर इतना पैसा है। आजकल तो आप बाहर के देश के, अमेरिका के बच्चे से अपने कॉम्पिटिशन कर लो, इतना डिजिटलाइज हो गया, मेरी एज का है, देखो वो लोग तो क्या क्या कर रहे हैं। तो वॉट एवर इट इज़, जिस भी रीज़न से आपको बुरा लगता है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, एक बार हाईलाइट कर लो अपने दिमाग के अंदर और वो 4-5 रीज़न कॉपी पे लिख दो, पेपर उठा के लो, लिख दो भैया मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करता हूँ मेरी इसलिए पढ़ाई नहीं होती, मैं मोबाइल चलाता हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं होती, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं होती, मैं जो भी XYZ आप करते हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, या मेरा शेड्यूल अच्छा नहीं है, वॉट एवर इट इज़, आप लिख दो पेपर के ऊपर और समझ लो, और कुछ नहीं करना, समझ लो भैया ये रीज़न है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ कोच, जैसे कि आप अपने आपको खुद अपनी परेशानी से बाहर निकालने वाले हो। एक बार बैठ के सोच लो, इवन मुझे भी बता सकते हो आप कॉमेंट सेक्शन में, नो वन नोज यू हेयर, कॉमेंट सेक्शन में लिख दो ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर आते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर, क्या करना है। तो भैया पढ़ाई तो हो नहीं पा रही बट पढ़ना तो पड़ेगा, नंबर तो लाने हैं, सिलेबस तो पूरा करना है, करियर तो बनाना है जिससे परसेंटेज आए, अच्छा कॉलेज मिले, कॉलेज के बाद कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे अच्छे पैकेजेस मिले, स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप करो, वट एवर इट इज़, वट एवर योर गोल इज। तो उसके लिए अभी तो पढ़ना पड़ेगा। डन। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सोचो कुछ नहीं करते, चल यार 1 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे पेपर पे लिखने के बाद ये चीज़ें हैं जो मेरी पढ़ाई का काटा है, देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर द 1 आवर। सोचो कुछ नहीं, 1 घंटा पढ़ना शुरू करते हैं, ना कम ना ज़्यादा, बस 1 घंटा आपको पढ़ना शुरू करना है। मोबाइल उठाना, फ़ोन में टाइमर लगा देना 1 घंटे का, एंड पढ़ना शुरू करोगे। आप किस चीज़ से शुरू करोगे पढ़ना, सबसे इजी चीज़ से जो पर्सनली आपको सबसे इजी लगती है। ये टेक्निक सबसे बेस्ट है जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है या पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है, इवन आफ्टर अप्रैल मई जून जुलाई बिल्कुल निकलने ही वाला है, इतने महीने निकल गए और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो आपको ये आप ऐसे शुरू करोगे, आज से पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी। यू विल थिंक मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ लो उठा के। दिस इज़ आर थर्ड थिंग, सबसे ईजी चीज़ जो आपको पर्सनली लगती हो उससे शुरू कर लो। और मेरा सजेशन चाहिए तो भैया इंग्लिश से शुरू कर लो। 10th 11th 12th इंग्लिश के नंबर बहुत मैटर करते हैं। इंग्लिश में बच्चों के 100 नहीं आते, 90+ नहीं आते, मुश्किल रहते हैं लाने। तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश उठाओ बुक और पढ़नी शुरू कर दो। एंड आई एम सिमरन सहानी, मैं अपने चैनल पर 10th 11th 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इधर इट्स लिटरेचर और ग्रामर कुछ भी हो। तो उठाया मेरा चैनल पर कोई भी वीडियो, अपना टाइटल डाला, अपने चैप्टर का और नाम लिखा, वीडियो आई, वीडियो देखी और अपना पढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटे में तो इंग्लिश के आप 2-3 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। और वट एवर यू वांट टू स्टडी, तुम्हारा मन है कि नहीं मुझे तो मैथ्स करके वाइब आती है तो स्टार्ट डूइंग मैथ्स न्यूमेरिकल फॉर 1 आवर, वट एवर यू लाइक द बेस्ट। ईजी कहो या जिससे तुम्हें बहुत वाइब आती हो, यू फील वेरी हैप्पी उसको करते हुए, 1 घंटा वही करना है बस, और नहीं पढ़ना मैंने, 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है।
या जो आपको खुद से बहुत ज़्यादा ईजी लगता हो। इंग्लिश ईजी सी है, ये पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी सा है, इससे पढ़ लेते हैं। कुछ भी जो आपको ईजी लगता हो पर्सनली, उससे आप शुरू कर दो और 1 घंटा ही पढ़ना है। ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आज के दिन की पढ़ाई तो हुई, जो अभी तक हो नहीं पा रही थी, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। देन जब आप 1 घंटा पढ़ लोगे, मैंने टाइमर इसलिए लगाने को कहा था क्योंकि 1 घंटे के बाद हम रुक जाएंगे। 1 घंटे के बाद वी विल स्टॉप, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप लोग 1 घंटे रुकने के बाद? यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को एक मेडल दोगे। आप मेडल क्या दोगे? वट एवर यू लाइक टू डू यू कैन डू, ठीक है। फिर आधे घंटे का आपका ब्रेक टाइम होगा, ये तुम्हारा रिवॉर्ड टाइम है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें रील चलानी है, रील चला लेना, शॉर्ट चलाने, शॉर्ट चला लेना, पबजी खेलना है, पबजी खेल लेना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करनी है, बात कर लेना। आधा घंटा आपको पढ़ाई को छूना भी नहीं है। दुनिया में पढ़ाई एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद ये सोचना 1 घंटा ही पढ़ना था मैंने, बस हो गया आज का मेरा सीन सेट। 1 घंटा पढ़ना था, मेरी आज की पढ़ाई हो गई। जस्ट थिंक लाइक दिस। और फिर अपना आधे घंटे बैठ के मोबाइल चलाया, एक के बाद एक सारी रीलें चलाती रहे। दिल पे चलाई छुरिया से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट, जो तुम्हें रील पे वाइप करना है, रील चला लेना, शॉर्ट चला लेना, गेम खेल लेना, दोस्तों से बात कर लेना, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, ठीक है। बिंज वॉचिंग करनी हो तो एक सीरीज़ का एक एपिसोड देख लिया, जो करना हो वो करना आधे घंटे। बट आधे घंटे बाद 1 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, मोबाइल को जरा साइड रख देना। एंड देन हम चलेंगे गिल्ट ट्रैप में और सोचने कि हमने क्या किया है। जब आधे घंटे मोबाइल चला लोगे ना, रील चलाई सोचो तुमने आधे घंटे, तो उसके बाद 1 सेकंड को मोबाइल रख देना और सोचना कि मेरे को किस चीज़ का फ़ायदा मिला। कि ये जो 1 घंटा मैंने पढ़ाई करी, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जो मुझे आसान लगता है, मुझे इसका फ़ायदा मिला, इसने मेरी लाइफ में आउटपुट दिया। या ये जो आधे घंटे मैंने रीलें देखी हैं, दिल पे छुरियाँ चलवाई हैं, मैंने अकाउंट खुलवाए। बेटा अकाउंट तब खुलेगा तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा में जब तुमने पढ़ाई लिख के पैसे कमाए होंगे, वरना अकाउंट सीज कर देंगे बैंक वाले। तो ये चीज़ तुम्हें खुद को तब समझ में आएगी, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन करना कि किस चीज़ ने तुम्हारी लाइफ को बेनिफिट दिया, क्या करने से तुम्हें फ़ायदा होगा। या आधे घंटे की रील, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में भी इनसे बात करके फ़ायदा मिलेगा मुझे, या फिर जो है ये पबजी खेल के, गेम खेल के। तुम बहुत बड़े कोई गेमर और यूट्यूबर हो तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी खेल रहे हो तो मैं बात कर रही हूँ। सोचना कि तुम्हें इससे फ़ायदा मिल रहा है, या अगर मैंने अपना सिलेबस निपटा लिया, मेरे 99% आ गए, मेरा ड्रीम कॉलेज हो गया, मेरी एयर 1 आ गई, उससे मुझे फ़ायदा होगा। कंपैरिजन। एंड देन तुम धीरे 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 तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को खुद समझ में आने लग जाएगा व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आपकी लाइफ में से टाइम वेस्टेज कम हो जाएगी और आपकी पढ़ाई ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, अगले दिन तुम पता है क्या करोगे? 1 घंटे बाद तुम सोचोगे यार आधे घंटे रील नहीं चला था, मैं 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ। दीज विल बी द चेंजेस दैट विल हैपन। एंड ये हर बच्चे जो भी इसको फॉलो करता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ये टेक्निक बताई है पहले भी, आपके सीनियर स्टूडेंट्स को, उनकी लाइफ बदली है इस चीज़ से कि दीदी हमने सोच के शुरू करा कि यार 1 घंटा ही पढ़ेंगे, और फिर मोबाइल चलाया तो लगा यार इससे अच्छा तो पढ़ ही लेते। एंड धीरे 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 वो 4, 5, 6 घंटे के सेशंस लगाने शुरू हो गए। तो जिस भी स्टूडेंट को आज तक ये प्रॉब्लम थी, आपको ये 5 स्टेप को ऐसे ही चलाना है। पहले प्रॉब्लम लिखोगे, ये चीज़ों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती, फिर 1 घंटे का टाइम लगा के पढ़ने बैठना है सबसे ईजी सब्जेक्ट से। फिर आधे घंटे के ब्रेक में थोड़ी मस्ती करनी है, रील चलाओ, शॉर्ट चलाओ, व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड देन कंपैरिजन करना है कि क्या फ़ायदा मिला, पढ़ के फ़ायदा मिला था ये। और अगर तुम्हें गिल्ट नहीं आ रहा कि ठीक है मैंने अच्छा काम करा है, तो 2-4 हफ्ते बाद आने लगेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं और पीछे मुड़ के आप देखोगे कि सारा टाइम मैंने वेस्ट करा है इन चीज़ों के अंदर। तो विद दिस गाइज, ये 5 सिंपल स्टेप है। इससे हमने अपने माइंड को ट्रिक करा, हमने अपने आप को समझाया कि ये गलती हम कर रहे थे। एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस, धीरे धीरे तुम्हारा पढ़ने का मन करने लगेगा। जब आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा ना कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, जिस दिन ये बात आपके मन में आ गई, आपकी डेली पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपके पास कोचिंग आपकी पूरे दिन की हो, समझ लो तुम 4-4, 6-6 घंटे की हो, चाहे आपको बहुत बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने का, बहुत बिजी रहते हो आप कोचिंग्स के अंदर, या वॉट एवर रीज़न, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाएगी जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा दैट विच थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी ये 5 तरीके आपके जरूर हेल्प करें। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स के पास भी ये पहुंचे जो आज तक पढ़ना शुरू नहीं कर पाए हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर दें। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप क्लास 10th, 11th, 12th में और आपको इंग्लिश पढ़नी है और ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है तो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।